पढ़ाएं तो बड़ा ऐलान शिक्षकों के लिए। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिलकर के, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिलकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावा जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी। इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके सामने, ये बीपीएससी का एक और नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप इसको पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा जरा वो क्या लिखा हुआ है। तो जो ये नोटिस है विज्ञापन संख्या जो 27 यानी जो TRE 2.0 है, TRE जो 2.0 है उसके लिए ये नोटिस है क्या कि जो 18 तारीख को उन्होंने नोटिस निकाला हुआ था, उसमें लिखा था कि जो आपका निर्देश सूचना में पंक्ति, जो अंतिम पंक्ति लिखी गई थी कि प्राप्तांक को मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, उसको बदल करके वो लोग क्या लिख रहे हैं, प्राप्तांक को द्वितीय टाईब्रेकर की स्थिति में मेघा में प्रयोग करने में लाया जाएगा। अब इसका मतलब मैं आपको चलिए उससे बताता हूं, तो उस वाले नोटिस को भी मैं आपको दिखाता हूं। मतलब ये द्वितीय टाईब्रेकर की मेघा सूची में प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब, और मेघा सूची में प्रयोग जाएगा, इसका मतलब में क्या अंतर है, तो मैं आपको चलिए वहां से आपको दिखाता हूं। वो वाली नोटिस ये रही आपकी। तो ये वो नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि नियुक्ति को जो है प्रतियोगिता में सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर सभी अन्य वर्गों में जो भाषा का जो अंक होता है उसको शून्य किया जाता है। मतलब जो 6 से लेकर के जो 12 तक का जो भी वो आपका वर्ग था जिसमें आपने पेपर दिया, चाहे 6 से 8 में दिया हो, 9 से 10 में दिया हो या 11 से 12 में दिया हो, इन तीनों के तीनों पेपर में जो भाषा का जो पेपर था उसको 0 कर दिया गया। यानी अगर आप 1 नंबर लाए हैं तब भी पास, 2 नंबर लाए हैं तब भी पास, नहीं लाए हैं तब भी पास, दिए हैं तब भी पास, नहीं दिए तब भी पास, तो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी उसको 0 कर दिए। दूसरा बात ये लिखी थी कि केवल 1 से 5 के वर्ग में भाषा के अर्हता को प्राप्तांक सूची में मेघा में प्रयोग कर जाए। तो जो यही लिखा था कि प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, इसकी जगह पर बदल के क्या करती हैं कि प्राप्तांक को मेघा सूची के द्वितीय टाईब्रेकर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय टाईब्रेकर का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपने 120 नंबर में से 180 लाए और किसी और स्टूडेंट्स ने भी 120 में से 80 ही ला दिए, तो तब की स्थिति में जब दोनों के मार्क्स बराबर हो जाएंगे उसके बाद की स्थिति में जो है हम भाषा पर जाएंगे, पहले नहीं भाषा पर जाएंगे। यानी 150 में उसको जो है काउंट नहीं करेंगे, पहले 120 में काउंट करेंगे। अगर 120 में काउंट करने के बाद अगर आपका जो मार्क्स है वो इक्वल आ जाएगा, तब हम जो है इसको यूज करेंगे भाषा को। और अगर बाई चांस आपका भाषा में भी इक्वल नंबर आ गया, जैसे आपने 80 यहाँ पे पाया और मान लेते हैं 12 नंबर आपने भाषा में भी पा लिया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपका अब मान लीजिए यहाँ पे भी इक्वल हो गया और यहाँ पर भी टाईब्रेकर हो गया, तब आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। यानी पहला नंबर आपका देखा जाएगा 120 में आपने कितना नंबर लाया, वहाँ से सेम होगा, तब आपका भाषा में देखा जाएगा कितना नंबर लाए। अगर यहाँ पर भी बाय द वे अगर आपका सेम हो गया, हालांकि ज़्यादा लोगों का नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर हो जाता है बाय द वे सेम, तो उस कंडीशन में आपके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा कि आप में से जो सीनियर होगा, जो ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा, उसको जो है पहले नौकरी देने के प्रावधान रखा जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि इतना आपका मतलब सब दुर्भाग्य हो गया कि ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, तब आपके जो नाम होते हैं अल्फ़ाबेटिकली नाम जो होता है देवनागरी लिपि में, जो उसमें पहले आएगा उसको जो है पहले वरीयता दी जाएगी। तो ये ऑर्डर रहेगा उनकी वरीयता का। तो ये बात उन्होंने लिखी है, इसको बदल दिया है। और पहले जो शब्दों का जो फ़र्क था वो था। बाकी जो 6 से 8 के लिए, 6 से 12 के लिए उन्होंने बोला था कि हम इसको जो शून्य मानते थे वो आज भी यही है कि हम उसको अभी भी शून्य मानते हैं। शून्य मानने का मतलब ये है कि आपका उसको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं रह गया। आपने जो उसमें पढ़ाई की, आपने जो उसमें आधा घंटा 1 घंटा अपना एग्जाम हॉल में बेकार किया, वो सारा आपका बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। कम से कम इनको प्राप्त, मान लीजिए आप मेघा सूची को, मान लीजिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स को 9 नंबर ना करके उसको अगर आप 0 भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कम से कम टाईब्रेकर की स्थिति में मेघा सूची में तो लेते। जैसे मान लीजिए अगर इस वाले में 6 से 12 में अगर मान लीजिए किसी ने 80 नंबर पाया और अगले ने भी 80 नंबर पाया, तो उस कंडीशन में तो आपको भाषा का इस्तेमाल करना ही चाहिए था मेघा सूची तैयार करने में, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं करने को तैयार हैं। यानी मेघा सूची के टाईब्रेकर स्थिति में भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसका इतना शून्य कर दे, मतलब वो पेपर में था ही नहीं, आप उसको ऐसा मान लीजिए। तो उस कंडीशन में भी ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या नोटिस निकालते हैं फिर। इनका तो रोज शाम को एक नया नोटिस आता है, तो अगला नोटिस देख लेते हैं आज शाम को क्या आता है। लेकिन खैर भगवान जाने, लेकिन ये जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप 6 से 12 वाले में कम से कम मेघा सूची तैयार करने में तो इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए भाषा का, वरना पेपर देने का भी मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। कम से कम उसका मतलब तो निकल के आना चाहिए कुछ। अगर मान लीजिए क्वालिफाइंग मान लीजिए कठिन था या फिर कोई और दिक्कत हो गई थी, तो कम से कम उसको मान लीजिए आप 0 कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके मार्क्स को तो आप मेघा सूची तैयार करने में यूज कर ही सकते थे। खैर जो भी होगा वो तो आपका आगे देखने वाली बात होगी, क्या करना है क्या नहीं। अब मैं आपको अगले न्यूज़ पर ले चलता हूँ। ये आपका जो लिखा हुआ है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा।
ये लिखा है कि गांधी मैदान में कल पहुंचे थे शिक्षक, बहुत मतलब बड़े अभ्यर्थी, मतलब ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे धरना देने के लिए कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाइए 20,000 सीटों पर। तो 20,000 सीटों पर जो आप 23,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर देखिए खाली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बड़ा लंबा यहाँ पर, जबकि अभी भी 23,000 से ज़्यादा पद खाली है। ये आपका नहीं, मेरा आंकड़ा नहीं, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो ये जो आंकड़ा है 23,000 से, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना ही चाहिए, यानी बीपीएससी को देना ही चाहिए। तो बीपीएससी क्या करेगा? सरकार से ऑर्डर आएगा तो बीपीएससी करेगा। तो सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि जो 23,000 सीटें बची हुई हैं उसको भरने के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सहारा लेना चाहिए। तो ये बात आपकी होनी चाहिए थी, जो कि अब देखिए क्या होता है आगे की स्थिति में। बाकी यहाँ गांधी मैदान में जो है पुलिसकर्मियों ने उनको भगा दिया था, लाठीचार्ज कर दिया था। अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप समझिएगा कि नौकरी पाने की बात क्या हालत होती है। जैसे देखिए आप बीपीएससी के मान लीजिए स्कोरिंग कैंडिडेट में आ गए और आपने अपना जो है नंबर आपका कट ऑफ से ज़्यादा आ गया, उसके बाद की स्थिति क्या है भाई? आप देख लीजिए यहाँ पर सीटेट में अनुत्तीर्ण हो गए, ये भी सीटेट में अनुत्तीर्ण, ये भी सीटेट में अनुत्तीर्ण, ये भी सीटेट में अनुत्तीर्ण, ये भी मतलब सीटेट ही नहीं पास हुआ है भाई। जब सीटेट ही नहीं पास हुआ है, स्टेट ही नहीं पास हुआ, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? बीएड डिग्री वाले पहुँच गए हैं, बीएड डिग्री वाले भी 1 से 5 में पहुँच गए हैं। तो ये सारे चीज़ों के आधार पर भी अब लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये जो बाहर किया जा रहा है, ये देखिए कब बाहर किया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं 19/12 यानी कल के डेट में इनको बाहर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सीटें डेली बाय डेली 2, 4, 10, 15, 20 रोज 10, 15, 20 हमेशा लोग बाहर जा ही रहे हैं किसी न किसी कारण से। किसी का स्टेट नहीं, किसी का सीटेट नहीं, किसी का बीएड नहीं, किसी का कुछ नहीं, कुछ ना कुछ नौटंकी इसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें अब जो ये सब सीटें खाली हो रही हैं, तो फिर कम से कम ये भी तो खाली ही तो हो रही हैं। मानिए कुल कितने कैंडिडेट हैं, आप इसको गिनेंगे अगर, तो 11 कैंडिडेट हैं और 11 सीट तो आखिर खाली ही हुआ ना। तो 11 सीट जो खाली हो गया है, अब इस पर उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाना चाहिए ना। तो इस तरह से ये तो एक जिला की बात है, एक जगह की बात है, एक दिन की बात है, ऐसे रोज हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा सीटें खाली हो रही हैं, फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। तो ये तो रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। अब जो ये नया नोटंकी जो मेघा सूची वाला हुआ था, उसके कारण अब देखिए कट ऑफ पर थोड़ा सा बहुत मतलब वो हो जाएगा आपका कि कट ऑफ जो है वो आपका कम ज़्यादा हो सकता है। TRE 2.0 में जो TRE 2.0 है उसमें कट ऑफ का अब लेन देन बढ़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स नंबर वाले लाए वाले थे, जो कि भाषा में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस पर कमांड किया था, तो उन पर ज़्यादा नंबर आया है। तो वे ऑलरेडी वो अब देखिए तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बाकी देखने आप जो कट ऑफ का वीडियो है उसको आगे देख सकते हैं पूरा अच्छे से। तो चलिए आप पहले कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए। शिक्षा विभाग के दबाव से आज गांधी मैदान में भी हम बैठक बुलाए, उसके लिए परमिशन लेकर आना पड़ेगा और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जो है हम लोग को गिर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का तानाशाही रवैया इस तरह की सरकार चल रही है। अगली जो बैठक बुलाएंगे वो 10,000 की संख्या में यहाँ नहीं निकलना पड़ेगा, कोर्ट मुक्त करेंगे, कोर्ट की मदद से। नमस्कार, मैं मंटू द्वारा अपने सीरीज देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर लगातार लोग सड़क पर उतरे हैं। आज फिर से सड़क पर उतरे थे, गांधी मैदान में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको भगा दिया। हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता सौरभ। कब तक सहिएगा? जब तक लड़ाई को अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हमारी कायम रहेगी। और आज समझ सकते हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के दबाव से आज गांधी मैदान में भी हम बैठक बुलाए, उसके लिए परमिशन लेकर आना पड़ेगा और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जो है हम लोग को गिर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का तानाशाही रवैया इस तरह की सरकार चल रही है। आप समझ लीजिए कि आप बैठक भी नहीं कर सकते हैं। धारा 144 लागू है बीपीएससी के पास भी, तो आप चुपचाप आप पटना में 144 लागू हो जाएगा। क्या पटना में आप को रोकने के लिए बस कि हम जुल्म ढाते रहे और आप कुछ मत कीजिए, आप बोलिए भी मत, बैठक भी मत कीजिए। बोल रहे हैं आप? अरे भाई बोलेंगे ना भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो कहना है ना कि हमारे कई साथी जो है बैठक में क्यों आए हैं, अपनी बातों को रखें, आपके समक्ष आप उनको भी कहें कि नहीं आप मत बुलाइए, आप दूर हटिए, आप जाइए। तो हम सब लोगों से बात कर चुके हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप भी तैयार रहिए। अगली जो बैठक बुलाएंगे वो 10,000 की संख्या में प्रशासन भगा दिया सबको। हां, जबरदस्ती क्या चाहिए? आज बैठक नहीं बुलाएंगे भाई, गांधी मैदान में कितनी बैठक बुलाए हैं, इसमें कौन सी, लेकिन आज संख्या काफी थी, हमारे हजारों साथी हमारे गांधी मैदान में आए हुए हैं। लोग 2.0 रिजल्ट के बारे में सोच, लेकिन ये जो अभ्यर्थी है वो तक सप्लीमेंट्री के लिए मर रहे हैं क्योंकि परीक्षा नहीं दी। 2.10 की बात नहीं है, बात है प्रथम फेज की बहाली में 1-to-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। 23,000 ज्यादा पद खाली है, सभी लोगों को आपने 10,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उस पर सप्लीमेंट्री जारी करना होगा। आप क्लियर बताइए नहीं रहे हैं और लोगों को बैठक बनाने में रोक लगा रहे हैं। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दबाव है पुलिस प्रशासन द्वारा कि आप बैठक भी नहीं बुला सकते। पहली बार हुआ है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बैठक बनाने पर रोक लगाई है। तो करिएगा कि क्योंकि अभी तक ट्वीट नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेकर। ट्वीट करेंगे, वो देखते हैं ना चीजों को, ट्वीट करेंगे, लेकिन हम लोग ट्वीट पर नहीं, हम लोग बैठक बुलाए हैं कि अब सड़क से सदन भी हो गया और अंतिम लड़ाई कोर्ट भी होगी। कोर्ट की भी तैयारी हमारे साथ किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सारी मांगों को लेकर हम कोर्ट का मुक्त करेंगे और जो बैठक बुलाएंगे, अगली जो बैठक बुलाएंगे उसमें यही गांधी मैदान में छीना जा रहा है। आप छात्र नेता हैं, क्या आप छीना जा रहे हैं लोगों से? निश्चित रूप से आप इसमें कहने की क्या बात है कि आप समझ लीजिए कि जब बैठक बुलाने पर भी रोक लगे, बोलने पर भी रोक लगे, तो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लगता है कि फिर से कुछ ना हो जाए, गिरफ्तारी ना हो जाए, कार्रवाई ना हो जाए। गिरफ्तारी से डर से किसको लगता है? इनके मन में जो सवाल है प्रशासन द्वारा क्या बैठक नहीं बुलाइए, आप 4 लोग गांधी मैदान में जाके बैठिए, नहीं 5 लोग बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, लेकिन आप छात्रों की भीड़ से उनको डर है, छात्रों की मांग से उनको डर लगता है। मांग से डर लगता है, मांग सरकार पूरी नहीं करती है। अरे बारिश को देश पूरा नहीं करते, नौकरी तो दिए नहीं बिहारियों को, आप बिहारियों को नौकरी दे दिए। आप इस बात पर भी जवाब दें कि बारिश हो रही है, सब लोग कहते हैं और आपके नौकरी नहीं मिली। बिहार के लोगों को डोमिसाइल नीति लागू था, उसको हटाया गया। आप समझ सकते हैं, हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश साथी भी आए होंगे, उनको भी दिक्कत लगेगी, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक अपने मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर राहुल गुप्ता करके, जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ। जरूरी बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी जरूर फिल किए होंगे। उसके साथ ही आप बिहार स्टेट सीटेट, बिहार बीपीएससी, एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी जरूर करते होंगे। तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जिसका मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनअकैडमी पर आप कैसे जुड़ेंगे। तो उसके साथ ही साथ आज ये जो आपका 1000 टॉप एमसीक्यू का साइंस का क्वेश्चन है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर आपको कराने वाला हूँ। तो ये आप 1000 क्वेश्चन में जरूर जुड़िएगा। मैं उसको चलिए आपको चैनल को बता देता हूँ कैसे आपको जुड़ना है। तो फ्रेंड्स आप अपने इस चैनल से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि आप यहाँ पे बीएसएससी के साथ साथ मैं यहाँ पे सीटेट, एस्टेट आपका हर चीज़ का तैयारी करवाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैंने फिलहाल अभी एनसीईआरटी का शुरू किया हुआ था। तो एनसीईआरटी में मैंने 5 वीडियो आपको दिया, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी का पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्लास 7 में मैंने 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो ये देखिए आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। वहीं आज से मैं आपको 1000 क्वेश्चन यानी 1000 क्वेश्चन टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में साइंस के आते हैं, वो मैं उसका सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि 4 से 5 वीडियो में आपको पूरे 1000 क्वेश्चन में करवा दूंगा। हालांकि वो कहने के 1000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको उसमें 3 से 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं या तो आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको आप इस चैनल पर आकर के, किस चैनल पे, राहुल ज्ञान सरोवर आप नाम सर्च करिएगा। आप चैनल को सर्च कीजिएगा, क्या नाम सर्च करेंगे आप चैनल का यूट्यूब पे, तो राहुल ज्ञान सरोवर। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे ये वाला चैनल आपको मिलेगा, इस पर आपको मिलेगा जो कि मैंने आपको। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला, जो TRE 2.0 वाला जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसका जो है रिजल्ट 10 जनवरी के पहले आपका आ जाएगा। तो ये जो है वो कंफर्म हो चुका है कि उसका रिजल्ट जो है वो 10 जनवरी के पहले आपका आने वाला है। तो TRE 2.0 में आज क्या कट ऑफ रहने वाली है उसका हम डिटेल एनालिसिस आपके लिए लाने वाले हैं और लाए हैं। तो आज हम चलिए उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। कितना स्टूडेंट भाग लिए हैं, कितना कहाँ से आए हैं, अदर स्टेट वाले कितना है, कितना फीमेल की कट ऑफ, कितना SST में, कितना मैथ्स में, कितना कहाँ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं कि 6 to 8 वाले में, तो पहले हम 6 से 8 का देख लेते हैं। तो 6 से 8 वाले में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 31,982 है, जिसमें से स्टूडेंट जो भरे हुए हैं करीब 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हुए हैं। यानी 3.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपका अप्लाई किए हुए हैं। वहीं फीमेल जो है वो 50% रिजर्वेशन है, यानी 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा। अगला जो हमारा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिहार, तो बिहार में जो स्टूडेंट है वो करीब 1 पॉइंट आपके जो आप देख सकते हैं अदर स्टेट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बिहार वो अदर स्टेट के हैं, जिसमें से 1.1 लाख जो है वो अप्रॉक्स 40% 1.1 लाख जो है वो बिहार के ही हैं। बाकी जो अदर स्टेट के हैं 1.9 लाख रुपये जो है ये अदर स्टेट के आए हैं एग्जाम देने। नोट में क्या है कि सीटेट जो पेपर 2 पेपर है, बीटेट पेपर 2 जो है ये इसमें माना गया था, जो कि अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट जो है आपके हर साल बिहार में पास करते हैं। तो इससे अगर हम मान के चलें तो 1.1 यानी 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे जो कि बिहार के हों। बाकी 1.9 लाख जो है वो अदर स्टेट के ही हैं। और ये सारे बच्चे जो 1.9 लाख हैं, ये सारे के सारे बच्चे आपके फाइट करने वाले हैं किस में, तो ये सारे के सारे फाइट करने वाले हैं जनरल की सीट में। और ये जनरल की सीट का जो कट ऑफ होगा ये बहुत ज़्यादा हाई जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो आरक्षित सीटें हैं या फिर बिहार के निवासियों के लिए जो सीटें रखी गई हैं उसके तुलना में। तो ये डाटा का दूसरा रूप हो गया। अब आपको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है ये बता देता हूं। तो पेपर का लेवल देखिए, मैथ एंड साइंस में एंड SST में एंड यानी 6 to 8 में अगर आप कोई सा भी पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको आसान नहीं लगेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। तो लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जाए तो 6 to 8 में SST, मैथ, साइंस एंड आपका जो भी पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ यानी आपका अच्छे लेवल का पूछा गया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो तो आपकी पता ही है क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट यानी अप्लीकेंट्स यानी आपको 3 लाख ही मैंने बता ही दिया। 5 ऑप्शन वाला जो है उसमें से जो 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये सब जो ऑप्शन दिया गया था उसमें ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। वहीं अदर स्टूडेंट के कारण जो है यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आए थे उसके कारण जो जनरल की और जो कट ऑफ होने वाली है बहुत ज़्यादा जाने वाली है, खासकर मेल का। वहीं हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर था उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया था, जिसमें भी बहुत सारे बच्चे तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बस उनका लैंग्वेज पेपर ही लटक गया है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट पर SST का जो कॉम्बिनेशन बदल गया है उसकी वजह से SST के पेपर में जो है उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं आपका इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए जो पहला जो था 6 to 8 वाले में, वो पहले भाग में जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडरेट टू हार्ड था, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेनली आप इसके अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें जो है बीएड के स्टूडेंट नहीं थे। सबसे पहली बात तो इस वाले जो TRE 1.0 में था उसमें 1 to 5 में अगर आप देखेंगे 1 to 5 में अगर आप देखेंगे तो बीएड के स्टूडेंट नहीं थे, केवल और केवल सीटेट DLED के स्टूडेंट थे। तो DLED के स्टूडेंट होने के बाद केवल और केवल DLED के स्टूडेंट होने के बाद भी कट ऑफ आपकी जनरल की 67 चली गई थी। आप सोच के देखिए 67, जबकि वहीं पर कट ऑफ फीमेल की 57 थी, EWS कितनी थी, BC कितनी, फलनमा कितनी, लेकिन 67 आपकी जनरल की कट ऑफ चली गई थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 लाख लोग केवल फॉर्म में बैठे हुए थे पेपर में, और वैकेंसी जो थी वो केवल और केवल 80,000 थी। 80,000 वैकेंसी पर केवल और केवल 2.5 लाख से ज़्यादा यानी लगभग 3 लाख के बच्चे बैठे हुए थे। जबकि इस बार वैकेंसी भी आपकी बहुत कम है, यानी उसका आधा का आधा है, जबकि उसके स्टूडेंट भी इस बार ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ इस बार आपकी हाई जाने वाली है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बाकी जो आपका साइंस एंड मैथ का जो 80 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें अगर देखा जाए तो लेवल कैसा था साइंस का, जो कि मॉडरेट था। मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव था, तो इसलिए 40% लोग ही बना पाए। बाकी इजी टू मॉडरेट पेपर रहा था। तो हिंदी वाला जो है, तो ये सारा चीज़ जो आपको देख सकते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे तो हिंदी वाले पेपर में जो है था, जो लैंग्वेज का पेपर था वो 80 मार्क्स का था, वो ईजी लेवल का था। वो ज़्यादा आपको स्कोरिंग मतलब वो ज़्यादा दिक्कत में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने, मतलब आपकी ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। अब अगर मैं बता दूँ आपको सीट कितना है, तो क्लास 6 to 8 में 9th 10th क्लास 6 to 8 में गणित और विज्ञान के लिए जो मैथ और साइंस में है, उसमें आप देखेंगे तो कुल 2275 जनरल सीट है, जो कि इसी पर आपका सबसे ज़्यादा कट ऑफ बनेगा। और ये वाला 2315 है, जो कि फीमेल पर, इससे भी ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे जो कट ऑफ है इस पर, इन सीटों पर बहुत कम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अगला स्लाइड पर चलता हूँ। बाकी आपने देख लिया होगा कि आपके कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना। वहीं पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में कितनी कितनी सीटें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग। अनरिजर्व आप देख लीजिए 669 है, यहाँ पे 716 है, तो उसी हिसाब से टोटल 1722 है, और यहाँ पे 1739 है। तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई। अब देखते हैं, अब हम आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ ये रहा फाइनल आपके स्क्रीन पर फाइनल ये कि मैथ और साइंस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 80 से 82 बताई जा रही है। तो इसमें मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि 80 से 82, ये 80 से 82 बिल्कुल सेफ स्कोर है, मतलब एकदम से आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 75 प्लस भी आ रहा है तो आप उम्मीद बनाए रखिए। बाकी जो कट ऑफ है वो तो BPSC तय करेगा, और क्या करना है वो तो BPSC ही जाने। बट अगर 75 से ज़्यादा है आपका तो आप उम्मीद बना सकते हैं, लेकिन 80 से 82 आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा। वहीं उसी हिसाब से जो ये कट ऑफ आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सेफ वाली कंडीशन है मैथ और साइंस के लिए। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। तो यानी 80-82 बिल्कुल सेफ है। अगर आप 75 प्लस भी हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। वहीं 70 से 72 अगर आपका फीमेल है तो आप इसमें नौकरी के लिए एकदम पक्का उम्मीद रखिए। बाकी अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी है, यानी आपका 65 से 70 के बीच में है, तो भी आप अपना उम्मीद बना के रख सकते हैं। बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए आपका कट ऑफ कितना लिखा हुआ है। इसमें से 3-4 नंबर अगर आपका कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ये जो स्कोर है वो एकदम सेफ है। अगर आप इतना है तो आप एकदम से सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जॉब 100% हो जाएगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा 4-5 नंबर अगर कम है तो आप उम्मीद रखिए, हो सकता है हो जाए। ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो SST ग्रुप में 6 से 8 में आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। अनरिजर्व का 81 से 83, बाकी फीमेल का 71 से 73। वहीं आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे आपका कट ऑफ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आप अपना यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो हिंदी का मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी का जो 6 to 8 वाला है, ये सारा कट ऑफ आपको जाने वाला है। ये आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अनरिजर्व में 82 से 84 नंबर, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। और यहाँ पर महिला में अगर देखेंगे अनरिजर्व तो 72 से 74 नंबर। बाकी अपना यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। ये हिंदी के कट ऑफ है, और जितनी हिंदी का है लगभग उतना ही इंग्लिश का भी बनेगा, उतना लगभग क्या बनेगा, इंग्लिश का भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। जो 9th से 10th की बात है, जो 9 से 10वीं की बात है, इसमें अलग जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, तो इन सारी कैटेगरी का अलग अलग जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 9th और 10th में वैकेंसी ज़्यादा है। क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, बट स्टूडेंट बहुत कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 9th और 10th में बढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लिए हैं, 70 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया है 9th और 10th मैथ में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% सेफ हैं। आप 70 प्लस कर लिए हैं अगर सही, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब आप ये तो मैं जनरल का बता रहा हूँ, उसमें आप कैटेगरी 2-4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर अपना हिसाब से आप कम करते जाइएगा। लेकिन जो जनरल का मैं बता रहा हूँ 70 प्लस है आपका, तो आप 100% सेफ हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी हो, आप उससे कोई मतलब नहीं है। 70 प्लस लाए हैं तो नंबर पक्का मिलेगा नौकरी। वहीं आपका जो 11th और 12th वाली बात है, तो इसमें तो भैया जितने वैकेंसी है उतना ही स्टूडेंट है। तो अगर आपने परीक्षा में पेपर दिया है, पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं, 50-60 नंबर अगर आपका 50 नंबर 55 नंबर अगर आ गया है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप इसमें तो बस केवल पेपर दे के आए हो, 50 नंबर पाए हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आपका कोई भी विषय हो, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो बाकी आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो बहुत जरूरी बातें हैं ये सारी जो कि मैंने आपको बताया वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है। साइंस मैराथन चल रहा है, तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के भी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।